सरकार के सब्सिडी वाले चावल में प्लास्टिक चावल मिलाया गया है, ये जनता कह रही है। प्लास्टिक चावल का मुद्दा वर्तमान में हर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण जनता, स्कूल के शिक्षक इस चावल से काफी भ्रमित हैं और अपने अपने तरीके से इस चावल की जांच कर रहे हैं। कोई चावल तवे में भूनकर जानने की कोशिश कर रहा है, तो कोई पानी में उबालकर और कोई इसे चबाकर। देखिए सर, ये खराब चावल है। अभी नहीं तो पानी डाल देंगे ना तो फूल जाएगा पूरा। चावल का मैं स्कूल से बच्चों को छठू आया। हाँ इतना और उसको मैं डेरा में रखा हूँ। दोनों तरह का चावल अलग अलग है जी। और उसमें एक तरह का चावल है जिसको मैं तावा में चढ़ा के भूनने का प्रयास किया, वो भूंजाया। अच्छा। और एक दूसरे तरह का चावल है, वो चावल नहीं भूंजाया बल्कि जल गया। दीदी ये बताइए कि अभी जो आपके पास चावल आ रहा है और पहले जो चावल आता था, दोनों में कोई अंतर है? अंतर हो रहा है। पहले अच्छा था और अभी थोड़ा दूसरा टाइप का भी दिखाई दे रहा है। इसलिए उसको भी छाटने का बहुत अभी ये हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है। मिड डे मील का चावल जब लाने के लिए आप लोग जाते हैं या स्कूल में पहुंचा दिया जाता है, तो इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताया गया है? ये अलग चावल है या सामान्य चावल है? नहीं बताया गया। बीआरसी के थ्रू से आता है बस। रख लेते हैं, वही चावल देते हैं। विभाग की ओर से कभी आप लोगों को इस बारे में जागरूक नहीं किया गया? जानकारी नहीं थी कहीं? वहाँ से भी हम लोग को भी ऐसी तरफ से इसकी कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, तो अब आपको अभी जैसे आप तारामणि साहू जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई। क्या लग रहा है आपका स्थिति, जो भ्रम की स्थिति थी वो कहाँ तक दूर हुआ? तो सर उस स्थिति में तो अब हम लोग बच्चा को एक गोली दे रहे हैं, सप्ताह में उसका डोज तो हम लोग कम्प्लीट कर ही दे रहे हैं। तो फिर एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड और आयरन की क्या जरूरत है? और अगर ये चावल में मिलावट है फॉलिक एसिड और आयरन का अभी 12 का, तो उसका तो हमको नहीं लगता है जब एक टेबलेट ऑलरेडी हम लोग वीकली दे रहे हैं। बिल्कुल। और सभी बच्चों को हम चिन्हित कर रहे हैं कि किसको कमी है, किसको परेशानी है। महीना में एक बार 2 बार मेडिकल टेस्ट होता है। तो जिनका कमी वाला होता है उनको अलग से दवा मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ये हुआ और ऊपर से एक्स्ट्रा चावल का हुआ। और ये चावल जो है टोटली सबको देना है। हाँ, सबको देना है। उसमें है कि मोटा मोटा वो चावल है और पानी लगा देने से वो माने चिपचिपा हो जाता है। अच्छा, क्या शक लग रहा है आप लोग को? शक तो माने है, मिक्स माने है उसमें। ये आप यहाँ के राशन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, आपको इस चावल के बारे में क्या जानकारी है? कोई विभाग द्वारा कोई सूचना दिया गया है? कोई सूचना नहीं है। ये ऊपर में बोले हम कि प्लास्टिक चावल है बोल रहे हैं, तो नहीं, ऊपर से जांच किया गया है, नहीं है प्लास्टिक का के बोला। अच्छा, लेकिन बाकी कोई और जानकारी नहीं दिया गया? नहीं। और इस महीना में वैसे दिख रहा है और समय तो सब ठीक था। और समय सब ठीक था। आप कभी बोरा में लगा हुआ जो लेबल है उसकी जांच करते हैं? उसको तो नहीं देखते हैं। उसको नहीं देखते हैं ना? लेकिन हमारा ये कहना है कि आपने जब ये ऑलरेडी ये बोरे में ये लेबल लगाया है, तो क्या सरकार ने लोगों को जानकारी दी है? जितने भी कार्डधारी राशन ले रहे हैं, क्या इनका जानकारी मिला है आपको? जी नहीं। देखिए, भोजन के अधिकार अधिनियम की हमारी जो कैंपेन है, इसने पहले ही 2 महीने पहले एक फैक्ट फाइंडिंग करी थी। तो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये पाया कि 2 साल से केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश में 15 स्टेट में और 15 प्रखंड में पायलट हुए हैं कि ये चावल कैसे वितरण किया जाए। तो अब तक ये जो 15 स्टेट और 15 प्रखंड की बात कही जा रही है, वहां पे हमारा झारखंड है। तो झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में भी ये 2 प्रखंडों में पायलट किया गया है। तो कहीं भी अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं आया कि यहाँ पे जिस तरह से कह रहे हैं कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और थैलेसीमिया जैसे बीमारी या स्किल सेल जो ब्लड नहीं होने वाले ऐसे लोगों की आप चिन्हित करेंगे और तब जाके ये चावल वितरण करेंगे, तो अब तक ऐसा कोई डाटा नहीं दिया गया है।
ना ही जनता के बीच आपने पेश किया और ना ही सरकार के पास ऐसा कोई डाटा है। इसके बावजूद भी अभी ये तो पायलट में था, लेकिन पायलट में होने के बावजूद भी ये आंगनबाड़ियों में दे दिया गया है, एमडीएम मध्याह्न जो भोजन मिल रहा है बच्चों के वहां दे दिया गया है, और पीडीएस जो राशन की दुकान है वहां दे दी गई है। कल फिर मैंने एक छोटी सी एक जांच करी, एक फैक्ट फाइंडिंग करी, उसमें ये पाया कि जहां हम सेविका आंगनबाड़ी में जाते हैं उनका ये कहना है कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है, जबकि ये वहीं पे हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। वहीं पे हम एक आंगनबाड़ी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी को रक्त की परेशानी है क्या, वो एनीमिक है, या तो फिर माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण की बात करते हैं उनको पहले आपको चिन्हित करना है, लेकिन वो विदाउट चिन्हित करके आप आंगनबाड़ी में सबको ये चावल खाने के लिए दे रहे हैं। तो वहां पे ये भी हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट नहीं होता तो वो चावल जो मिल राइस है वो ये लेबल नहीं चिपकाते, क्योंकि सरकारी कोई भी ऐसा मेडिकल जो प्रूफ होते हैं या तो फिर जो उनकी एक रिपोर्ट होती है कि ये चावल खाने के बाद क्या होगा नहीं होगा, वो उनकी एक रिपोर्ट होनी चाहिए थी। अब तक सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो जब सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है कि इस चावल के खाने से किसी को लाभ है या फिर लाभ नहीं है, तो फिर उनको ये चावल वितरण नहीं करना था। अब यहाँ आंगनबाड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण की बात कर रहे हैं वो कैसे चिन्हित करेंगे। अभी तक सेविकाओं को नहीं पता कि ये चावल किसको किसको देना है, ये चावल सबको दिया जा रहा है। वहां कुपोषित बच्चे भी है, माएँ जो है गर्भवती माएँ भी है, कुछ एनीमिक माएँ हैं, जो एक महिलाओं में खास करके एक होता है जो व्हाइट पदार्थ का बहना, ऐसी भी कई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो ये सब कोई चिन्हित किया ही नहीं गया है। लेकिन ये जो है, अब देखिए आंगनबाड़ी का ये स्थिति है, हम लोगों ने देखा कि सभी बच्चों को यही खाना में दिया जा रहा है। दूसरा कि पीडीएस में जब हम जाते हैं राशन की दुकान में, वहां पर भी कोई ऐसा चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि किसी ना किसी के परिवार में, कहीं पर भी परिवार में कोई ना कोई लड़की हो सकती है, महिला हो सकती है जिसको रक्त की परेशानी है, एनीमिक वो हो सकती है, या जो व्हाइट पदार्थ जो जाने वाले हैं वैसे हो सकती है। किसी को मना नहीं किया गया। और आप अगर सरकार कह रही कि हम न्यूट्रिशन फूड के बदले जो हम लोग डिमांड करते आए हैं, हमेशा राइट टू फूड कैंपेन डिमांड करती आई है कि एमडीएम हो, आंगनबाड़ी हो, तो वहां पे न्यूट्रिशन फूड में आप दाल, चावल, हरी सब्जियां, उसमें न्यूट्रिशन में अंडे और कई सारे फल, इस तरह की चीजें आप दे ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन वहां से मिल सके। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि इस चावल के माध्यम से पूरी न्यूट्रिशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि इससे सभी को फायदा नहीं है। ना ही हम ये कहेंगे कि उसका कुपोषण पोषण में परिवर्तन होगा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। तो ये स्थितियां बनी हैं। एक सवाल ये है कि एनीमिक जो होता है उसमें क्या होता है कि आयरन की कमी होती है, लेकिन जो सिकल सेल के जो मरीज होते हैं उनमें आयरन ऑलरेडी ओवर होता है जी। तो क्या सिकल सेल के मरीज जिनमें आयरन ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उसको फिर हम अतिरिक्त देंगे, इसका तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है बहुत सारा। बिल्कुल, ये तो उस पे बढ़ जाएगा ना, और उसको उस बच्चे को संभालना मुश्किल है, क्योंकि हम जब बार बार जाते हैं कि जो ऐसे स्कील जो रक्त का जो प्रसव उनका बढ़ जाता है, तो ऐसे में बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, कंटिन्यू हॉस्पिटल आना जाना। और फिर यहाँ पे ये है कि हमारे पास रक्त देने के लिए नहीं होगा, ना ही तो फिर वो जो रक्त का जो वो बढ़ता जाएगा उसको रोकने के लिए भी नहीं होगा। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहीं पे ऐसे अस्पताल भी नहीं है कि आप सडनली उस पेशेंट को लेके जा सकते हैं, उस बच्चे को लेके जा सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर इस तरह के ये जानते हुए, इस जो लेबल को देखते हुए भी अगर सरकार ऐसे चावल बांट रही है, तो वो सरासर गलत है।